नमस्कार, मैं मनु पवार। किसी भी राजा के लिए, चाहे वो राजा पुरानी रजवाड़ाशाही के दौर के रहे हों या आधुनिक भारत में लोकतंत्र का जामा पहनकर आए राजा हों, सिंहासन की खातिर उन्होंने क्या क्या नहीं किया। लेकिन इतिहास में एक दौर ऐसा भी आया था जब इस हिमालयी क्षेत्र में स्थित गढ़वाल रियासत के आखिरी राजा को अपना सिंहासन तक बेचना पड़ा था। इस वीडियो में इतिहास के पन्नों से आपके लिए वो किस्सा लेकर आया हूं। वो किस्सा आपसे शेयर करूं उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया फटाफट मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा और ज्वाइन बटन दबाकर आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो ये किस्सा 19वीं सदी के शुरुआती दशक का है। गढ़वाल के आखिरी राजा को अपना सिंहासन क्यों बेचना पड़ा था, ऐसी नौबत भला क्यों आ गई थी, इसकी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही ये भी जानेंगे कि 19वीं सदी के दूसरे दशक में टिहरी को किन हालातों में बसाया गया था, राज कर्मचारी कैसे जुटाए गए, लोग कहां से लाकर बसाए गए, टिहरी को बसाने में कितना पैसा खर्च हुआ, राजा का महल कैसे बना, आदि आदि। तो हुआ यह था कि साल 1803 में जब भयानक भूकंप से तत्कालीन गढ़वाल रियासत की राजधानी श्रीनगर समेत कई इलाके तहस नहस हो गए थे, तभी नेपाल के गोरखा सरदारों ने मौका ताड़कर अपनी सेना के साथ राजधानी श्रीनगर पर इतना भीषण हमला बोला कि गढ़वाल के तत्कालीन राजा प्रद्युम्न शाह को राजधानी श्रीनगर से जान बचाकर भागना पड़ा। वरिष्ठ पत्रकार महिपाल सिंह नेगी की किताब टिहरी की जल समाधि में जिक्र है कि गोरखा आक्रमण के समय राजा प्रद्युम्न शाह श्रीनगर से अपना सिंहासन भी साथ ले गए थे। वो अपने सैनिकों के साथ बाड़ाहाट यानी आज के उत्तरकाशी के रास्ते देहरादून पहुंच गए थे। गोरखा सेना उनका पीछा करते रही, रास्ते में कई जगह पर मुठभेड़ होती रही, लड़ाइयां होती रही, दोनों में कई सैनिक भी मारे गए। बाद में राजा प्रद्युम्न शाह के पास पैसे और संसाधनों की भी तंगी हो गई थी। महिपाल सिंह नेगी अपनी किताब में लिखते हैं कि बाद में सेना जुटाने के लिए गढ़वाल के आखिरी राजा प्रद्युम्न शाह को अपना सिंहासन तक हरिद्वार में बेचना पड़ा था। वो किसी तरह सेना जुटाकर एक बार फिर से गोरखों से भिड़े और आखिरकार देहरादून के खुड़बुड़ा में गोरखों से हुई लड़ाई में मारे गए। अपने राज्य की खातिर वो शहीद हो गए। ये सन 1804 की बात है। प्रद्युम्न शाह अविभाजित गढ़वाल के रियासत के आखिरी राजा थे। बाद में उनके वंशज टिहरी के राजा कहलाए, क्योंकि उनका राज्य तब अंग्रेजों ने बांट दिया था दो हिस्सों में। राजा के उत्तराधिकारी सुदर्शन शाह साल 1803 में गोरखों के हमले में इसलिए बच पाए थे क्योंकि उन्हें राज परिवार के कुछ विश्वास पात्र सेवक राजधानी श्रीनगर से रातों रात हरिद्वार के पास ज्वालापुर ले गए थे, जिससे उनकी जान बच गई। तब उनकी उम्र महज 14 साल की थी। इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें तत्कालीन गढ़वाल राज्य के लोगों ने नेपाल से आए गोरखा आक्रमणकारियों का बेहद भयावह, बेहद बर्बर, बेहद क्रूर शासन देखा, वो भी पूरे 12 साल तक। इसका उल्लेख किताबों में तो है ही, गढ़वाल के लोकगीतों में, किस्से कहानियों में भी है, जिसे गढ़वाली में गोरख्याणी कहा जाता है। यानी वो दौर जिसमें जुल्म और अत्याचारों की इंतहा हुई। उनका राजकाज 1803 से 1815 तक चला। एकीकृत गढ़वाल के आखिरी राजा प्रद्युम्न शाह के बेटे सुदर्शन शाह गोरखा राज में 12 साल तक अपने राज्य की आजादी के लिए कसमसा रहे थे। वो निर्वासित सा जीवन जी रहे थे। उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी सैन्य ताकत भी नहीं थी कि वो ताकतवर गोरखों से लड़ पाते। उनके पिता को तो अपना राज सिंहासन तक बेचना पड़ गया था। ऐसे दुर्दिनों में सुदर्शन शाह ने अपना राज्य यानी गढ़वाल रियासत को वापस हासिल करने के लिए तब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों से मदद मांगी थी। अंग्रेज चालाक थे। उन्होंने निर्वासित राजा सुदर्शन शाह से एक डील की और सुदर्शन शाह की मदद करने के लिए गोरखों के साथ उन्होंने लड़ाई की। देहरादून के नाला पानी में जो खलंगा युद्ध स्मारक है, वहां गोरखों की छावनी थी। यही साल 1815 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच बहुत भीषण जंग हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के सैनिकों को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन उसी जंग के बाद गढ़वाल के लोगों को 12 साल की क्रूर गोरखा शासन से मुक्ति मिली थी। उस जंग को जीतने के बाद अंग्रेजों ने डील के तहत राजा सुदर्शन शाह से
गढ़वाल राज्य का विभाजन करवा दिया, या ये भी कह सकते हैं कि गोरखों को हराने के बदले उन्हें गढ़वाल का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने हड़प लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलकनंदा पार वाला जो इलाका है, यानी आज के पौड़ी गढ़वाल चमोली रुद्रप्रयाग जिले वाला जो हिस्सा है, वो अंग्रेजों ने खुद मांग लिया, जिसमें पुरानी राजधानी श्रीनगर भी शामिल थी। और राजा को टिहरी उत्तरकाशी वाला अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा थमा दिया। कभी राजधानी श्रीनगर से गढ़वाल के और छोर तक राज करने वाले पंवार राजवंश के इस उत्तराधिकारी को मजबूरी में टिहरी में अपनी नई राजधानी बसानी पड़ी। उन हालातों को लेकर मैं पहले भी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, और आप अगर मेरे वीडियो सेक्शन में गढ़वाल पर गोरखा आक्रमण या गोरख्याणी से जुड़े वीडियो खोजेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं भी उनका लिंक दे दूंगा। उन वीडियोज में मैंने बहुत रेफरेंसेस भी दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में उससे आगे की बात आपको बताने जा रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक महिपाल सिंह नेगी ने भी अपनी किताब टिहरी की जल समाधि में लिखा है, जून 1815 में देहरादून में गोरखों को परास्त करने के बाद राजा सुदर्शन शाह ईस्ट इंडिया कंपनी व गढ़वाली सेना की एक टुकड़ी के साथ देहरादून से वापस उसी रास्ते से टिहरी आए, जिस रास्ते से 12 वर्ष पूर्व उनके पिता प्रद्युम्न शाह व उन्हें दून की ओर पलायन करना पड़ा था। अंग्रेज सेना के अधिकारी मेजर बालडॉक व अधिकारी विलियम फ्रेजर भी उनके साथ थे। चंबा व टिहरी में कुछ गोरखा सैनिकों ने राजा का रास्ता रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वे पराजित होकर श्रीनगर की ओर भाग खड़े हुए। टिहरी में नदी पार से गोरखा सरदार सुब्बा जगजीत ने 3 बार अंग्रेज व गढ़वाली सैन्य टुकड़ी पर गोलियां भी चलाईं। पंवार राजाओं के पुरखों की राजधानी श्रीनगर गढ़वाल के अंग्रेजी शासन में चले जाने से राजा सुदर्शन शाह ने 30 दिसंबर 1815 को टिहरी को राजधानी घोषित कर दिया। तब शुरू में इसका नाम था टिहरी। यहां पर सिर्फ धुनारों की बस्ती थी, जो कि यात्रियों को अपनी नाव से नदी पार कराया करते थे। तो पंवार राजाओं का वो विशाल गढ़वाल राज 1815 में सिर्फ टिहरी में सिमट आया था। उस वक्त राजा सुदर्शन शाह की उम्र सिर्फ 25-26 साल की रही होगी। उनका राजकोष लगभग खाली हो चुका था। पुरखों का सिंहासन भी उनके पास नहीं था, क्योंकि वो उस सिंहासन को उनके पिता राजा प्रद्युम्न शाह को अपनी सेना बनाने के लिए हरिद्वार में बेचना पड़ गया था। वरिष्ठ पत्रकार महिपाल सिंह नेगी अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि एक ओर रियासत को व्यवस्था पर लाना और दूसरी ओर राजधानी के विकास की कठिन चुनौती थी। 700 रुपए में राजा ने 30 छोटे छोटे मकान बनवाए और यहीं से शुरू हुई टिहरी के नगर के रूप में आधुनिक विकास यात्रा। राजमहल का निर्माण भी शुरू करवाया गया था, लेकिन धन की कमी के कारण उसे बनने में लगभग 30 साल लगे। इसी राजमहल को पुराना दरबार नाम से जाना गया। हालांकि महिपाल सिंह नेगी जी ने राजमहल बनने में 30 साल लगने का जो जिक्र किया है वो मुझे जरा खटक रहा है, क्योंकि बैरिस्टर मुकंदी लाल ने अपनी किताब गढ़वाल चित्रकला में राजमहल बनने में 30 साल नहीं बल्कि 3 साल का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, उस समय तक भागीरथी और भिलंगना पर पुल नहीं थे। इन दोनों नदियों के बीच की जगह में राजा सुदर्शन शाह का पहला महल सन 1818 में बनाया गया था। बहरहाल फैक्ट जो भी हो, इसका जिक्र तो सब जगह मिलता है कि गोरखा आक्रमण और उसके बाद 12 साल की गोरखानी के दौरान पूरे राज्य की दुर्दशा हो चुकी थी। महिपाल नेगी अपनी किताब टिहरी की जल समाधि में आगे लिखते हैं कि टिहरी की स्थापना अत्यंत कठिन समय व रियासती दरिद्रता के दौर में हुई। गोरखों द्वारा युद्ध के दौरान छोड़े गए गांव के गांव उजड़ गए थे। फिर भी टैक्स प्रणाली शुरू हुई। जैसे जैसे राजकोष में धन आता गया, टिहरी में नए मकान बनाए जाने लगे। राजा सुदर्शन शाह को दरअसल टिहरी से जीरो से शुरू करना पड़ा, क्योंकि उनके पुरखों का राजकाज सब छिन्न भिन्न हो चुका था। टिहरी की स्थापना के बाद सरकारी कोष की तंगी कई साल तक बनी रही और इसका लाभ उठाया अंग्रेज ठेकेदार फ्रेडरिक विल्सन ने, जो कि ब्रिटिश फौज का भगोड़ा था और भागकर हर्सिल पहुंच गया था, जिसने राजा सुदर्शन शाह की अनुमति से गंगोत्री इलाके का जंगल और यहां की अकूत वन्य संपदा को तहस नहस कर दिया था। महिपाल नेगी की किताब में जिक्र है कि सन 1859 में अंग्रेज ठेकेदार विल्सन ने रियासत के जंगलों के कटान का काम लगभग 4000 रुपए वार्षिक में लिया, तो रियासत की आमदनी बढ़ गई।
1864 में यह ठेका 10,000 रुपए वार्षिक हो गया। तब रियासत के राजा अपनी शान शौकत पर खुलकर खर्च करने की स्थिति में हो गए थे। लेकिन टिहरी में राजकाज की शुरुआत के लिए लोगों को इधर उधर से लाया गया, जैसे वजीर, राजगुरु, राजपुरोहित, पुजारी, ज्योतिषी, धर्माधिकारी, लेखपाल, सूबेदार, राजमिस्त्री, दीवान, फौजदार, चौबदार, जागीरदार, मुजाफिरदार और दास दासियों को राजा ने रियासत के अलग अलग हिस्सों और पुरानी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल से भी बुलाया और फिर उन्हें टिहरी में बसाया गया। धीरे धीरे टिहरी शहर में राज परिवार और राज कर्मचारियों के परिवार बसने लगे। कुछ सालों के बाद व्यापारी, जैन और मुस्लिम परिवार भी यहां बसाए गए। कुछ और वर्षों के बाद राज परिवार और दूसरे लोगों ने रियासत के अन्य लोगों को जमीनें दान देनी और बेचनी शुरू कर दी, तो गढ़वाल के कुछ और परिवार भी टिहरी में बस गए। तो इस तरह 3 नदियों यानी भागीरथी, भिलंगना और गिद्धगंगा के संगम पर टिहरी से नए राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन टिहरी की नियति में तो कुछ और ही लिखा था। यह नगर अपनी स्थापना के 200 साल भी नहीं देख पाया था कि 21वीं सदी की शुरुआत में ही इसे बांध की खातिर डुबो दिया गया। इससे हुआ यह कि कई किस्से, कई कहानियां, इतिहास की कई अहम पन्ने उस ऐतिहासिक नगर की जल समाधि के साथ ही उस विशाल जलाशय में दफन हो चुके हैं। तो ये थी टिहरी के बसने की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। आप इसे अपने दोस्तों, अपने परिचितों, अपने सगे संबंधियों और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी जरूर शेयर कीजिएगा कृपया। ये दास्तान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी जरूरी है, तभी ये काम सार्थक माना जाएगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, आप मेरे कंटेंट को आर्थिक रूप से अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं अपना यूपीआई का QR कोड यहां पर शेयर कर रहा हूं। ज्यादा सिरदर्दी है नहीं इसमें, बस इतना इसको स्कैनर को स्कैन करना है और जो भी राशि आप मुझे भेजना चाहते हैं वो कृपया भेज सकते हैं। आपकी तरफ से आई कोई भी छोटी मोटी मदद मुझे ऐसे खोजपरक वीडियो बनाने में मददगार होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।